नमस्ते। आप लोग तो बहुत 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 समझदार है। आप लोग लगता है ना मेरे बारे में सब कुछ समझने लग गया है। मुझे तो ऐसे ही कुछ फील हो रहा है क्योंकि कल के वीडियो में मैं बोली थी कि कुछ गुड न्यूज है, दिखाऊंगी बोलूंगी नहीं, लेकिन आपने जो कमेंट बॉक्स में ना जो रिप्लाई दिया ना, एकदम आप सही हो, वही गुड न्यूज है। तो आज है अनंत चतुर्दशी, इसीलिए सोची कि घर पे पूजा करा लो। पूजा कराने से ना मेरा मन बहुत अच्छा फील करता है और थोड़ा सा शुद्धिकरण भी होना चाहिए ना। सासू माँ चली गई थी तो उसके बाद पूजा पाठ कुछ हुआ नहीं अच्छे से, तो इस वजह से भी सोच रही हूँ कि हवन करवा लूँ। तो इसीलिए पंडित जी को तो टाइम दिए थे 9 बजे का और अभी 9 भी बज रहे, पंडित जी आए नहीं है। तो थोड़ा सा समय मिल गया आप लोगों के साथ बात करने का। घर का सारा काम हो गया, बस बाहर में तोरण लगाना और रंगोली बनाना वो रह गया। तो जब तक पंडित जी चौका सजाएंगे तब तक मैं वो कर लूंगी। ये जो चुन्नी है ये मेरी शादी की चुन्नी है, तो एक अटैचमेंट है इसके साथ। और मैं जब भी बाहर में कथा कराती थी ना, तो एक मैं यहाँ दुकान से काम चलाऊ वो चिमचिम टाइप का चुन्नी, आप किसी ब्लॉग में देखिएगा सत्यनारायण कथा का ब्लॉग में, वो मैं अक्सर यूज करती थी। तो मुझे ना हमेशा इस चुन्नी की याद आती थी कि मेरे पास इतनी अच्छी है और गांव में रखी हुई है, और मैं जब भी गांव जाती थी भूल जाती थी लाना, लेकिन इस बार गई ना तो मैं याद से इसको लेकर के आई हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं बाहर में जब भी कथा करा रही हूँ तो अपनी शादी वाली चुन्नी यूज करूंगी, क्योंकि मैं बाहर ही रहती हूँ, गाँव तो बहुत कम जाती हूँ, आप भी अब जानते हैं। और अब जाऊंगी कब लास्ट टाइम तो मुझे भी नहीं याद है, क्योंकि अब मम्मी पापा नहीं रहे ना वहाँ पे, इसीलिए। तो अब आज मैं इसको लूँगी तो एक है ना अलग ही इमोशनल अटैचमेंट है कि शादी के बाद आज मैं इस चुन्नी को लूँगी तो अच्छा लग रहा है। दोनों बच्चे पूरा रो रहे हैं, लाडो तो रो रही है प्रसाद के लिए और आदि को तो पिटाई मिल गया फ्री फोकट का लाडो को करने का। अब एक बार भी प्रसाद कलश का ध्यान करिए। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे मैं और मेरे हस्बैंड सत्यनारायण पूजा कर रहे थे, तो हर विधि में लाडो भी शामिल हो रही थी। उसको मैं मना कर रही थी फिर भी वो शामिल हो रही थी। मैं सोची चलिए पंडित जी से एक बार पूछ लिया जाए, तो मैं पंडित जी से पूछी कि क्या लाडो हमारे साथ हर विधि में पूजा में आ रही है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। पंडित जी बोले कि नहीं, बच्चों में तो भगवान का वास होता है, वो कर सकती है। तो यहाँ लाडो प्रसाद के लिए जिद करी, जब से पूजा स्टार्ट हुआ उसके पहले से प्रसाद की जिद करी। तो मैं उसको समझा रही हूँ, बेटा पहले पूजा हो जाने दो, उसके बाद हम प्रसाद दे सकते हैं तुम्हें। लाडो को नजर तभी से इसी प्रसाद में है। ये वाला प्रसाद खाना है। ये वाला प्रसाद खाना, ये तो इसको जूठा करने जा रही थी, वो तो देख लिया एंड टाइम में तो बच गया। ये नहीं दूसरा बनाना पड़ता है। मैं नहीं खाने जा रही थी। ये वाला कौन सा? ये वाला लड्डू? पहले भगवान जी को तो मिलने दो। जब लाडो देख रही है कि भगवान जी को भोग लगाया जा रहा है, तो चुपचाप खड़ी है कि हाँ भगवान जी को तो अब भोग लग रहा है, अब मुझे प्रसाद मिल जाएगा। क्योंकि मैं उसको बोली थी ना पहले भगवान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे उसके बाद तुम्हें देंगे, तो वही चुपचाप खड़ी कि अब तो मम्मी सारा प्रसाद चढ़ा दिया, अब तो मेरे को मिलने वाला है। मुझे ऑरेंज वाला लड्डू चाहिए, मुझे येलो वाला लड्डू। ये दोनों लड्डू मांग रही, ऑरेंज येलो। दे दीजिए, दोनों दे दीजिए। गिराना नहीं, तो गिर जाएगा। एक हाथ में एक ही दो। नहीं नहीं, हम दे रहे हैं एक ना। कटोरी लेके आओ। एक है ना कटोरी। हाँ इधर है लाडो आ लाडो जाए। लाडो लाडो। ये लो। यहाँ मत आना है, खा करके हाथ धो लेना। हाथ धोना फिर यहाँ पे जूठा आना। हाथ लेके नहीं आओगी, ये हाथ बार बार छू रही ना पूजा करते समय।
इससे पहले कथा के ब्लॉग में मैं अगरबत्ती यूज़ की थी, तो उसमें कमेंट आया था कि बांस वाली अगरबत्ती यूज़ नहीं करना चाहिए, पूजा में अच्छा नहीं होता है। तो इस बार मैं दुकान में गई तो मैं बोली बिना बांस वाली अगरबत्ती दीजिएगा, तो ये बिना बांस वाली ही अगरबत्ती है। आप देख सकते हैं सिर्फ अगरबत्ती है और उसमें सीमेंट का एक स्टैंड है जिसमें इसमें डाल करके इसको रखते हैं। हवन का तैयारी कर रहे हैं और लाडो पता नहीं इतना बदमाशी करी क्या करूं। ये तो खाई लड्डू, मतलब पूजा स्टार्ट भी नहीं, बस पंडित जी को देगी तब से प्रसाद चाहिए। लास्ट में तंग आकर के हम पंडित जी बोल दिए कि बच्चा भगवान का रूप होता है, भोग लग गया है तो दे दीजिए। अभी तक हवन हुआ नहीं, हवन की तैयारी हो रही थी। और गुड़ लाना हम लोग भूल गए, मतलब इनको लगा कि मैं गुड़ लेके आई हूँ और जबकि मैं इनको लिस्ट बना के दी थी गुड़ इनको लाना है, तो याद ही गया और गुड़ लाना। आम का नहीं रहता है। ये लकड़ी नहीं समझ में आया, कल हम तो दे रहा था आम का, लेकिन उसमें कीड़ा लगा हुआ था। तो मैंने कीड़ा लगा हुआ हम लकड़ी से हम हवन करेंगे ना बरसात में, तो पाप ही चढ़ेगा ना। कीड़ा को जला करके उसमें आहुति कैसे दे सकते हैं, और गीली भी थी थोड़ी सी। तो फिर यही लकड़ी हम लेने के लिए गए। तो अच्छा तो नहीं क्या है है कि 120 लेता हूँ काट में। नहीं वो 50 रुपए केजी। फिर दूसरी जगह यही लकड़ी उनको 120 और ये 60 में लाया है। और वो बोले कि नहीं सब लोग यही लेके जाते हैं। हमने ये तो आरा मशीन का पूरा फिनिशिंग से कटिंग किया हुआ है, जो मटेरियल बच जाता है ना, जैसे कि चौकी उकी बनाए, लकड़ी बच गया, वही सब है। कहते नहीं लोग लेके जाते, कोई कंप्लेन नहीं करता। लोग तो कुछ भी लेके जाते, लोग कुछ भी करते, उसका मतलब ये नहीं ना कि हम भी वही चीज पीछे पीछे करें। हो गई है हवन की तैयारी और हस्बैंड यहाँ पे आधे से 2 गिलास पानी मंगवाए थाली में डालने के लिए, ताकि टाइल्स गर्म ना हो, क्योंकि टाइल्स गर्म होगा तो फिर उसका क्रैक होने का थोड़ा सा डर बना रहता है। और जैसे ही हवन स्टार्ट हुआ लाडो डर के मारे पीछे भागी और बार बार चिल्लाने लगी कि मम्मी प्लीज़ इसको बुझा दो, मम्मी आग लग गई है बुझा दो। वो डर गई थी और पीछे भाग गई। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आने लग गया कि नहीं ये भी पूजा का एक हिस्सा है। और वो फिर से आ गई प्रसाद मांगने के लिए, जो सामने पंजरी रखा हुआ है ना उसे वो चाहिए था। टाइल्स मत तोड़ दीजिएगा। अच्छा पंडित जी, वो जो कलश में नारियल है, वो जो तोड़ा हुआ नारियल उसको खाना है या फिर उसको विसर्जन करना है? नहीं ये विसर्जन में जाएगा और वो आप बांध सकते हो, ये खा सकते हो। कौन सा खा सकते हैं? नीचे। साइड का। चढ़ा हुआ। अच्छा उसको खा सकते हैं। बाकी दोनों विसर्जन। हाँ तो वही जानना है ना विसर्जन का कौन सा है, खाने का कौन सा। क्योंकि मम्मा क्या मैं ये खाऊं? क्यों बेटा, अभी पूजा तो होने दो। मुझे यम्मी लगता है। बस यम्मी लगने से नहीं होगा। बस आरती करेंगे अभी। ये लाडो अब इसके पीछे पड़ी है। लड्डू तो खा लिए, अब वो क्या कहते हैं इसको? पंजरी। पंजरी। हाँ नाम भूल जाते, पंजरी खाना है इसको। मैं अगर साड़ी पहनता हूँ तो कर क्या रही है साड़ी के अंदर? मैं तो पेट पे छू रही हूँ। ये ना मेरा पेट छूने का इसका आदत है ना, तो पूजा मैं इधर से कर रही हूँ, पेट छू रही है। और कहाँ जाने कैसा पूजा हो रहा है। तो ऐसे पहले कथा में कभी ऐसा परेशान नहीं की। फैन कैसे चलेगी, अभी आरती कीजिएगा तो। हर हर महादेव। आप लोग भी आरती ले लीजिए, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, और आप सभी को हैप्पी अनंत चतुर्दशी। और आज आप लोग को मैं गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। वो गुड न्यूज़ इस ब्लॉग में आएगा नहीं, ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी ज़रूर।